ये एक प्रैक्टिकल सी बात थी। IKEA के अंदर एक बड़ी सिंपल सी प्रोडक्ट इन्होंने बनाई हुई है और वो बहुत सारे लोग अपने घरों में लेते हैं। अच्छा जी, आज हम जा रहे हैं अपने स्वीडन की सबसे बड़ी पहचान मेरे ख्याल से IKEA। कुछ लोग इसे IKEA कहते हैं, कुछ लोग इसे IKEA कहते हैं। तो आप अगर स्वीडन आते हैं तो यू विल मस्ट कम हेयर फॉर सम रीज़न। और यहाँ पर बेसिकली आपको होम फर्नीचर से लेके घरों में किचन में यूज़ होने वाला सामान और उसके अलावा जो है आपको घर में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं आपको सारी की सारी अवेलेबल है यहाँ पे IKEA के अंदर। तो ये अब हम इधर एंटर हो रहे हैं। दिस इज़ द एंट्रेंस, वी विल स्टार्ट अप देयर। तो डिफरेंट सेक्शन है, हर सेक्शन में एक अपनी ही पूरी दुनिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ताशिफ़ा यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आया हूँ स्वीडन की बड़ी स्पेशल जगह पे, जिसकी वजह से प्रोबेबली स्वीडन पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। और ये है स्वीडन का IKEA। IKEA स्वीडन की कंपनी है जहाँ पर हाउस होल्ड की ऑलमोस्ट हर किस्म की चीज़ अवेलेबल है, फर्नीचर से लेके किचन की चीज़ें। और उसके अलावा दे आर नाउ इन रेस्टोरेंट्स बिजनेस ऑल्सो, बेड, आई मीन वट एवर यू नीड फॉर योर होम आपको इधर IKEA में मिल जाएगा। तो बड़ा क्विकली हम अभी लेके चलते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ये काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन मैं इसको बड़ी तेज़ी से आपको डिफरेंट सेक्शंस दिखाऊंगा। और जो चीज़ें वैसे तो IKEA की सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो चीज़ें थोड़ी बहुत स्पेशल हैं उधर मैं रुक के आपको थोड़ी सी और डिटेल में चीज़ें दिखाऊंगी। तो चले चलते हैं IKEA में। अच्छा जी, ये है सोफ़ा सेक्शन। और आइडिया ये है इनका कि ये बेसिकली जो डिस्प्ले करते हैं आपको इस तरह से करते हैं कि यू कैन इमेजिन हाउ थिंग्स विल लुक्स इन योर हाउस। तो हम बड़ा क्विकली जाते हैं, सोफ़ा सेक्शन है। और इसमें आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर बेसिकली ये सिर्फ डिस्प्लेज हैं इनके। यहाँ पर जाके आप पढ़ते हैं और इसमें तो उन्होंने लिखा हुआ कि जी आप उससे कांटेक्ट करें सेल्स पर्सन से। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो आपको वेयर हाउस से जाके ख़ुद पिक करनी होती है नीचे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, और इस सेक्शन में इनके अपने जिस तरह से डिज़ाइनर बैठे में वो आपको हेल्प भी कर सकते हैं। और आप ख़ुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा मुझे ये सोफ़ा चाहिए और मुझे सिर्फ इस साइड पे लगाना है, तो प्राइस उसकी उस तरह से चेंज हो रही है। तो वेरी नाइस। तो ये है जी सोफ़ा सेक्शन IKEA का और IKEA का। आगे चलते हैं। इन्होंने देखे छोटे छोटे लिविंग रूम्स को एज एन एग्जांपल बना कर दिखाया हुआ है। मुझे नहीं पता अभी पाकिस्तान में हमारे पास कोई इतना बड़ा स्टोर है ऐसे जो इस तरह से डिस्प्ले कर रहा हो। जब IKEA आएँ तो अपने इन साइंस को फॉलो करें और ये आपको एग्ज़िट की तरफ ले जाएगा। और बीच में कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, कुछ एक दो दफ़ा जब आप आ जाएंगे तो आपको शॉर्टकट्स का पता लग जाएगा। अच्छा, अब हम इस सेक्शन से निकल के हम एंटर हो रहे हैं। वाओ, दिस इज़ नाइस, दिस इज़ रियली नाइस, अ कोज़ी रूम। हाँ, हम एंटर हो रहे हैं। ये सोफ़ा के बोर्ड हैं, पर अभी तक ये सारा सोफ़े का सेक्शन चलता जा रहा है। ठीक है। और इधर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने अगर ये टेबल लेनी है तो आपने यहाँ पर ये बता रहा है कि इस प्रोडक्ट आर्टिकल नंबर ये है और आपने 4 हिला यानी कि 4 सेक्शन में जो हिला नंबर 4 है उसका जो उसका जो पोर्शन है 14 उधर से आपने ये उठानी है। तो आप जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में वेयर हाउस में कि ये टेबल किस तरह से वो पैक हुई हुई है। IKEA का जितना भी सामान है वो आपने जब ख़रीदना है तो आपने ख़रीद के उसको खुद से असम्बल करना है घर में। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये काम, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है ये काम। दिस इज़ नाइस। तो दिस इज़ ऑल्सो एन अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ TV लॉन्च एंड उसमें छोटी सी उन्होंने लगाई हुई है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो इन्होंने रूम्स बनाए हुए हैं ये एग्जैक्ट मोर और लेस सेम साइज़ होता है यहाँ पे
रूम्स का अपार्टमेंट में, तो उन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो यहाँ पर लिखी होती है इन्फॉर्मेशन कि ये जो उनका सारा एरिया है, ये जो सारा फर्नीचर है ये कितने एरिया के लिए सूटेबल है। और वो बेसिकली आपको, ये बड़ी प्रैक्टिकल शॉपिंग है। अच्छा, वही मैंने आप एक वीडियो बनाई थी कस्टमर राइट्स के ऊपर, तो इसमें भी ऐसा ही है। आपने लेट्स से ये एक टेबल ले लिया या आपने ये टेबल ले लिया, ये ले जाके आपने खोल लिया, चेक किया, आपने कहा नहीं यार ये तो बड़ी भी सही नहीं लग रही, आप वापस कर सकते हैं, आपके पास वापस करने का राइट है। तो शर्त वही है कि प्रोडक्ट सेलेबल हो, और इसको फिर वो फेंड में करके बेचते हैं। लाइक वो चीज़ें जो रिटर्न में आ गई हैं तो उसको वो फिर बेचते हैं वहाँ पे। अभी हम शेल्फ्स वाले एरिया में एंटर हो रहे हैं, तो इसमें लेके चलते हैं आपको। ये क्या, यू कैन इमेजिन एनीथिंग है। ये मुझे चाहिए, बड़ी अच्छी क्वालिटी है। पाकिस्तान में इस तरह की क्वालिटी मुझे नहीं मिलती। जाके वहाँ पे चार्जर लगाओ तो वो हिलते ही रहते हैं। कोई बंदा पाकिस्तान में इस तरह की अच्छी एक्सटेंशन वायर्स मंगवा के बड़ा अच्छा बिज़नेस कर सकता है पाकिस्तान में। ये देख लें भाइयों, इसकी प्राइस है यहाँ पे 49 क्राउन की 2। अब हम एंटर हो रहे हैं ऑफिस वाला एरिया, यहाँ पे बच्चों के लिए डेस्क वगैरह पड़े हुए, सारी चीज़ें मोस्टली क्या की अपनी डिज़ाइन की हुई हैं और ये खुद प्रोड्यूस करवाते हैं। और अब हम एंटर हो रहे हैं बच्चों के एरिया में। तो बच्चों के लिए एक रूम सेट किया हुआ है। अच्छा आपको बताऊं, इधर जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं स्वीडन के अंदर, वहाँ पर 2 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखा जाता है। और एक चीज़ ये है कि वहाँ पर हैंडीकैप्स के लिए जगह है, तो लोग अपनी व्हीलचेयर के साथ जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहाँ पर बच्चों के लिए एक शेल्फ फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ पर बच्चों का नैपी चेंज किया जा सकता है। मुझे एक्सपीरियंस है, मैं पाकिस्तान में पासपोर्ट ऑफिस गया था और वहाँ पर मैंने अपनी बच्ची को, वहाँ पर तो आप भूल जाए ना कि आप टॉयलेट यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी छोटी थी तो मैंने उसका पैम्पर हम लोगों ने चेंज करना था, तो हम लोगों ने उधर लाइक वो ज़मीन के ऊपर उसे लिटा के वहाँ पर उसका पैम्पर चेंज किया था। आई मीन कितना ख़र्चा आ जाएगा यार, एक बाथरूम आप बना दें। इतने लोग आ रहे हैं उस पासपोर्ट ऑफिस में, और बहुत सारे इदारे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। शायद बड़े बड़े अच्छे होटलों में हो और बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स में हो, लेकिन पब्लिक प्लेसेस जो है नॉर्मली वहाँ पर नहीं है। एक सिंपल शेल्फ बनाने की ज़रूरत है जिसमें माँ बाप अपने बच्चे को रख के वहाँ पर उसका पैम्पर चेंज कर सकें। अच्छा, ये एक प्रैक्टिकल सी बात थी। IKEA के अंदर एक बड़ी सिंपल सी प्रोडक्ट इन्होंने बनाई हुई है और वो बहुत सारे लोग अपने घरों में लेते हैं। उसकी मैं आपको दो किस्में दिखाता हूँ। एक तो ये है, अब ये एक टेबल है न्यू बॉर्न बेबी के लिए, ठीक है। उसमें यहाँ पर आप चीज़ें रखें और यहाँ पर आपने अपने बच्चे का जब पैम्पर चेंज करना है, आप यहाँ पर अपने बच्चे का पैम्पर चेंज कर सकते हैं। आपने बहुत महंगा नहीं लेना, ये 1500 का, तो आप सस्ते वाला ले सकते हैं, जैसे ये 599 का, ठीक है। और इसमें भी कॉन्सेप्ट यही है कि आप यहाँ पर जाके अपने बच्चे का पैम्पर चेंज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी इस तरह की प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे और रेस्टोरेंट्स को सेल कर सकते हैं आप लोग, आप होटल्स को सेल कर सकते हैं वहाँ पर। अच्छा, और अगर आपने उसमें भी नहीं जाना तो ये बिल्कुल ही एक सस्ता सा है लेकिन प्रैक्टिकल है। और इसमें आप वही बात है कि आपने पैम्पर चेंज करना है, पैम्पर चेंज करते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे अब बच्चे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, पैम्पर वगैरह या टॉवल वगैरह या वाइप्स वगैरह, वो इधर पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पर शायद प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने ख़रीद के अपने घरों में तो रखी हुई हों, लेकिन पब्लिक प्लेसेस के ऊपर इस तरह की कोई फैसिलिटी नज़र नहीं आती, नॉट इवन ऑन एयरपोर्ट। शायद अब आ गया हो, एटलीस्ट लास्ट ईयर जब मैं गया हूँ पाकिस्तान तब तो मैंने कोई नहीं देखी एटलीस्ट। तो ये है जी बच्चों का सेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं।